बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मैटर। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैटर कैसे कहते हैं। तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक स्पेस। हर वो चीज़ जो जिसका एक मैस हो और जो जगह घेरती हो, उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। एग्जांपल है हमारे पास ये मार्कर, ये भी एक मैटर है। इसके अलावा ये बोर्ड भी एक मैटर है, ये भी एक जगह इसने रखी है और इसका एक मैस भी है। तो इसकी डिफिनीशन हम लिखेंगे कि इज़ एनीथिंग दैट हैज़ mass and take space। उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब मैटर के हमारे पास तीन मेन टाइप्स होते, स्टेट्स होती है, तीन मेन। मैटर की क्या कितनी स्टेट्स होती है हमारे पास? तीन। एक को कहते हैं सॉलिड, एक को कहते हैं लिक्विड, एंड एक को कहते हैं गैस। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक डायग्राम ड्रा करते हैं तीनों के लिए। एक कंटेनर है और इसमें ये पार्टिकल्स, ये भी एक कंटेनर हो गया हमारे पास और ये भी एक कंटेनर हो गया हमारे पास। चूँकि एक सॉलिड है तो इसमें पार्टिकल हमारे पास क्या होंगे? क्लोजली पैक्ड होंगे। लिक्विड में हमारे पास पार्टिकल्स थोड़े से दूर होंगे एक दूसरे से, और गैस में इसी तरह बहुत ज़्यादा दूर होंगे। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम देखें, ये सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैस के लिए। सॉलिड में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि इसके जितने इसके पार्टिकल्स क्या है? बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, और इसके दरमियान स्पेसेस है, ये थोड़े से दूर दूर है, और ये बहुत ही ज़्यादा दूर है एक दूसरे से। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या है? टाइटली पैक्ड है। their particles are tightly packed। लिक्विड के लिए हम क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, देयर पार्टिकल्स आर क्लोज बट नॉट लाइक सॉलिड। पार्टिकल्स इसकी भी क्लोज ही होते हैं, बट सॉलिड की तरह नहीं होते, जिस तरह उसके बिल्कुल उनमें बिल्कुल स्पेस ही नहीं होता और इनमें स्पेस होता है। तो इसके लिए क्या क्या कहेंगे? देयर पार्टिकल्स आर क्लोज और गैस के दे आर अपार्ट, एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर होते हैं। अब इनके दरमियान क्या स्पेस क्या होते हैं? स्पेस होते ही नहीं है, बिल्कुल नो स्पेस बिटवीन देम। और
इसमें स्पेस होता है लेकिन कम होता है, तो इसके क्या कहेंगे, लिटिल स्पेस बिटवीन देम। और इनमें वो स्पेस ज़्यादा होते हैं, इन्हें दे हैव लार्ज स्पेस। इसके अलावा क्या पॉइंट आता है हमारे पास के सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि ये मार्कर है, ये इससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता, जितना भी आप इस पर फोर्स लगा लो ये इतना ही रहेगा। तो क्या कहेंगे कि दे आर नॉट कंप्रेसिबल। और ये क्या हो सकता है, ये कंप्रेस हो सकते हैं, मॉडरेटली कंप्रेस हो सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस है, उसको आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे मॉडरेटली कंप्रेसिबल, और इसके लिए हम लिखेंगे हाईली कंप्रेसिबल। ये हाईली कंप्रेसिबल इसलिए होता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स दूर होते हैं। जब उसको आप जितना भी कंप्रेस करो, जब ज़्यादा करीब आ जाए तो उससे ज़्यादा ये कंप्रेस नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको हाईली कंप्रेसिबल कहते हैं। इसके अलावा जो सॉलिड होता है ये फ़्लो नहीं कर सकता, तो इसके लिए आप कहेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि ये इसके पार्टिकल क्या है, क्लोजली पैक्ड है, इसलिए ये फ़्लो भी नहीं कर सकता, कैन नॉट फ्लो। कैन नॉट फ्लो। ये भी फ़्लो कर सकते हैं, जिस तरह पानी है, पानी हमारे पास क्या है, लिक्विड है, वो फ़्लो कर सकते हैं ना, दे कैन फ्लो। और इसी तरह हमारे पास ये भी फ़्लो कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 2 मैटर। सबसे पहले मैटर की डिफिनीशन हमने पढ़ी। मैटर क्या होता है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक स्पेस, एग्जांपल मार्कर, वाइट बोर्ड एट्सेट्रा। इसके बाद हमने इसके स्टेट्स को पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के सबसे पहले आप पॉइंट हमने क्या लिखे, दे आर क्लोजली पैक्ड, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं तभी तो सॉलिड होते हैं, ये तभी तो ये सख्त होते हैं, इसलिए इसको सॉलिड। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज़्यादा क्लोज नहीं होते लेकिन होते हैं क्लोज, मतलब सॉलिड की तरह बिल्कुल टाइटली नहीं होते पैक्ड लेकिन क्लोज होते हैं, जिस तरह पानी है। और इसी तरह गैस, तो गैस के जो पार्टिकल्स वो बहुत दूर होते हैं, जिस तरह हमारे पास होते हैं एलपीजी गैस जो हम सिलेंडरों में भरते हैं, उसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, उसको आप कंप्रेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनके दरमियान स्पेस कोई नहीं होता, इनके दरमियान थोड़ा बहुत स्पेस होता है और इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होता है। ये कंप्रेसिबल नहीं होता क्योंकि सॉलिड होता है, और सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते जितना भी फोर्स लगा लें। इस तरह लिक्विड है, लिक्विड हाईली मॉडरेटली कंप्रेसिबल होता है, जिस तरह पानी होता है, पानी को एक कंटेनर में आप डालें तो उसी का शेप ले लेते हैं। गैस को आप हाईली कंप्रेस कर सकते हैं, जिस तरह पहले एग्जांपल मैंने आपको दिया एलपीजी गैस को जब आप सिलेंडर में डालते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है और उसका आपके पास वज़न बढ़ता है, और वो आप उसको फिर शेक करो इस तरह तो वो पता भी चलता है कि इसमें कुछ, वो इस तरह लगता है कि इसमें कुछ लिक्विड है, वो ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है, इस वजह से वो आपको लिक्विड पे लगता है। और ये सॉलिड जो है ये फ़्लो नहीं कर सकता, लिक्विड आपके पास फ़्लो कर सकते हैं, अगेन वही एग्जांपल पानी का। और गैस भी आपके पास हाईली फ़्लो कर सकते हैं, जिस तरह एयर में आपके पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या है उसके गैस के पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं और वो इस तरह एयर में फ़्लो कर रहे होते हैं।